सब बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 क्लास 9वीं विज्ञान हिंदी मीडियम को डिस्कस करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जो है वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, मतलब जो हमें नेचर से मिली है, लेकिन अगर हम उपयोग लायक की बात करें तो सिर्फ 1% जल ही उपलब्ध है। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर कि फ्रेश वाटर जो है 1% है, 2% जमा हुआ है और 97% जो है नमकीन है, खारा है, जिसको उपयोग नहीं किया जा सकता। जल प्रदूषण का जो मेन कारण है वो मानवीय गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से नदियां, झीलें, महानगरों में तालाब जैसे जितने भी हैं वो संदूषित हो गए हैं, खराब हो गए हैं। अगर मुख्य कारण इनके निकाले जाएं तो कई बार जैसे कुछ व्हीकल्स जो चलते हैं, शिप्स वगैरह, उसमें से तेल रिसाव हो गया जल के अंदर, वो औद्योगिकीय और सीवरेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक, ये सब चीज़ें जो हैं हम पानी में फेंकते रहते हैं, जिससे कि पानी संदूषित होता है, खराब होता है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अगर हम ये सोचें कि भाई ठीक है, नदी गंदी होगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो पानी हमारे तक पहुँच रहा है और उसके अंदर जो हानिकारक कीटनाशक हैं वो सब खाद्य श्रृंखला, मतलब किसी न किसी चीज़ के द्वारा, पौधों के द्वारा या किसी के द्वारा हम तक पहुँचे, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं मनुष्य के अंदर भी। हम जल निकायों के निर्वहन से पहले सीवरेज का उपचार करके जल के प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है तरीके हैं जिसके द्वारा इनको कम किया जा सकता है। जल का पुनः उपयोग करके, कम उपयोग करके, पुनः चक्रण करके जल प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए इसे जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके द्वारा हम जल प्रदूषण को कम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि चित्र दे रखा है, उसमें 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनानी है। तो इसमें आप जो है किसके द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है, इसमें आप लिख सकते हैं कि जल निकालनाओं से तेल जो निकल रहा है, औद्योगिक और सीवरेज अपशिष्ट जो निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे शिप से तेल निकल रहा है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, और कीटनाशक और उर्वरक का फैलना या अपशिष्ट, कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा है जल संरक्षण का एक स्लोगन लिखना है आपको। स्लोगन जल आज है तो जीवन कल भी है, या जल बचाओ जीवन बचाओ। इस तरह से कोई भी आप स्लोगन अच्छे से बना सकते हो। इसी तरह से एक पोस्टर भी बना सकते हो। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो इसके अंदर आप यहाँ से लिखोगे जो सुझाव हैं 3। पहला ये लिखा हुआ है कि जल निकायों से निर्वहन से पहले सीवरेज उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। दूसरा, पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तीसरा आप लिखोगे वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं, तो इसलिए इनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो ये 3 पॉइंट जो है आप उसमें लिखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।